दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की सूचना पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईमेल के जरिए स्कूलों को यह धमकी मिली थी। भेजे गए ईमेल का आईपी एड्रेस रूस का निकला है। ईमेल भेजने में विदेशी सर्वर के इस्तेमाल का अंदेशा है। डार्क वेब का हो सकता है इस्तेमाल, ये भी अब खबर आ रही है। डार्क वेब से मैसेज भेजने वाले का पता लगाना मुश्किल होता है। आपको बता दें कि बीते रोज दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को, तकरीबन 80 स्कूल ऐसे थे जहां पर बड़े स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। बम की सूचना पर हड़कंप मचा था। उसके बाद अब इसकी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। भेजे गए ईमेल का आईपी एड्रेस रूस का निकला है। इस वक्त ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि डार्क वेब से मैसेज भेजने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसा हो सकता है कि डार्क वेब से ये मैसेज भेजा गया हो और जिसके बारे में पता लगा पाना कि ये मैसेज किसने भेजा और कहां से भेजा है, किस तरीके से भेजा गया, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसे पता करना। लेकिन जब दिल्ली के तमाम बड़े स्कूलों में, दिल्ली एनसीआर के तमाम बड़े स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की सूचना मिली थी, हड़कंप मच गया था दिल्ली एनसीआर में। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, ईमेल के जरिए धमकी मिलती है, बड़े बड़े स्कूलों को धमकी मिलती है। इस जांच पड़ताल में पता चला कि ईमेल जो आया आईपी एड्रेस के जरिए वो रूस का था। लेकिन कहां दिक्कत आ रही है, क्यों ये मेल भेजा और किसने भेजा, ये जानने में? बिल्कुल पंकज, देखिए कल 150 से ज्यादा दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को मेल भेजी गई थी जिसमें बताया गया था कि वो बम से उड़ाने की जो है वो धमकी दी गई थी स्कूलों को, जिसके चलते पूरे दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके चलते गृह मंत्रालय भी एक्शन में आया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को गृह मंत्रालय बुलाया गया और उनसे रिपोर्ट मांगी गई, जिसके तहत टीम का जो है गठन किया गया। साइबर टीम लगी और स्पेशल सेल लगी है। फिलहाल बताया जा रहा है, हमें पुलिस सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि स्पेशल सेल जो है वो सीबीआई की मदद से इंटरपोल की मदद ले रही है और रसिया को नोटिस भेजा गया है, जिसके तहत पता करने की कोशिश की जा रही है कि आपके यहां का जो कि आईपी एड्रेस था वो रसिया का बताया जा रहा है और उसका जो ट्रेस है वो ट्रेस करने की कोशिश जो है वो करने की बात जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है कि आखिरकार किस शख्स ने ये मेल भेजा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि mail.ru.com यानी कि जिस मेल से ये मेल भेजे गए थे उस किस शख्स ने ये भेजा है ये पता करने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन कह सकते हैं अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस का कहना है कि रसिया से वो संपर्क में है, उनको नोटिस भेजा गया है इंटरपोल के जरिए और उसके बाद जब उनका जवाब आएगा उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार मेल भेजने वाला शख्स आखिरकार कौन था। तो फिलहाल कह सकते हैं कि फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के हाथ जो है वो फिलहाल खाली है। डार्क वेब जो है का जिक्र हो रहा है, ये डार्क वेब क्या है और किस तरीके से काम करता है, वो जुटे हुए हैं पंकज। देखिए, जिस डार्क वेब का जो जिक्र हो रहा है उससे क्या है कि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी साइबर सेल से भी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि डार्क वेब से अगर कोई ट्रैक करके अगर किसी को मेल भेजता है तो उसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी बीते दिन कुछ दिल्ली पुलिस कर्मियों ने अमेरिकी नागरिकों को ठगने के मामले में कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया था तो इसी तरीके से वो लोगों के पास मेल भेजते थे और इंडिया में बैठ करके अमेरिकी के लोगों को ठग लिया करते थे। तो फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि साइबर सेल जो है वो इसमें काम कर रही है। दिल्ली की स्पेशल सेल जो है वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सीबीआई की मदद से, इंटरपोल की मदद लेकर के अब नोटिस भेजा गया है रसिया को और वहां का आईपी एड्रेस जो है जो ट्रैक किया था पुलिस ने वो वहां का रसिया का आईपी एड्रेस मिला था। तो जिसके तहत अब रसिया इस पर काम करेगी। रसिया पुलिस काम करने के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये किस शख्स ने मेल जो है वो इंडिया के सभी स्कूलों को भेजा है। पंकज, जितेंद्र, जिस तरीके से स्कूलों में ये मेल पहुंचा और मेल पहुंचने के बाद अफरा तफरी मची, कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली नहीं, क्या इसे ये मानकर चला जा रहा है कि अफवाह फैलाने, भगदड़ फैलाने और इसके नजरिए से ये मेल भेजी गई, क्योंकि कोई ऐसी संदिग्ध और आपत्तिजनक चीज मिली नहीं जो मेल में लिखा गया था जैसा? देखिए बिल्कुल पंकज, देखिए कल हम कुछ पुलिस अधिकारियों के पास भी बैठे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि आईएसआईएस जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट होता है वो दिल्ली को दहलाने की, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और दिल्ली के अंदर 25 मई को चुनाव होने हैं, ऐसे में देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल भी रहे हैं, तो दिल्ली को दहलाने की कोशिश जो है वो आईएसआईएस कर सकता है। ऐसा अंदेशा जो है वो दिल्ली पुलिस लगा रही थी और पैनिक फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। फिलहाल रूस का आईपी एड्रेस निकला जरूर है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक यह कहना भी संभव नहीं है कि रूस की तरफ से ये मेल भेजे गए हैं। तो फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की जो जांच है
वो इस पूरे मामले पर है। नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी